circumstances, that what the circumstances we are facing today world, that need to be utilized by the people on the every import of the taxes, that whatever the taxes has to be retained in the same space. नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास वाणी, मैं आपके साथ संजय पांडे। कल देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया है। आम बजट में लोग कितना प्रभावित होंगे, मध्यम वर्गीय लोग, इसको जानने के लिए हम डॉक्टर किरण कुमार मिश्रा के पास आए हैं। डॉक्टर किरण कुमार मिश्रा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी किए हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर जो आम बजट पेश किया गया है उसमें लोग कितना सुकून की सांस लेंगे और लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और लोग क्या महसूस करेंगे आम बजट से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, निर्मला सीतारमण के द्वारा आम बजट 2024-25 पेश किया गया है। इस बजट को क्या 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर बनाया गया है? इससे आम जनमानस किस तरह प्रभावित होगी? एक्चुअली सर, सी व्हाट हैपेन कि ये जो चुनाव से पहले जो ये बजट आई है, इसमें 2-3 बातों को गौर करने वाली बात है। पहली बात है, जो मैंने मॉनेटरी पॉलिसी और बॉन्ड्स में लिखा था कि ये जो बजट आएगा उसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता जो दी जाएगी वो होगा इलेक्शंस एंड कॉमन पीपल। इस दोनों चीजों को ध्यान रखा जाएगा। और जो कल बजट आया उसमें ये दोनों बातों को ध्यान में रखा गया। कोई भी टैक्सेस में चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। इम्पोज टैक्स, ड्यूटी टैक्स, सारे टैक्सेस एक ही रह गए सर, ठीक है। देयर इज नो चेंजेस, ठीक है। तो आपका जो सेक्टर था जिस तरह से था उसी तरह से रह गया, ठीक है। उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं आए। आम जनता इससे ना कोई ज्यादा बेनिफिटेड है और ना कोई ज्यादा नुकसान में है, ठीक है। यानी जो पॉजिटिव पोजीशन पहले चल रहा था वो अभी भी चल रहा है। लेकिन अब मैं इसमें एक चीज और क्लियर कर देता हूं सर आपको कि जो सबसे बड़ी बात है, प्राथमिकता है, वो ये है कि ये जो बजट आया है, दिस इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंट दैट व्हाट एवर द निर्मला सीतारमण हैज रिप्रेजेंटेड, दैट इज ओनली ऑन द अकाउंट ऑफ इलेक्शन मोड। And the main budget, when the new government will come into the summer, then this will be reflected that what is the result value is going on. तो ये चीज बताएगा कि किस तरीके से आने वाले समय में, ठीक है। अभी तो एक बजट जो पेश किया गया है सिर्फ लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। अब जब नई गवर्नमेंट आएगी, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, वो अपना एक अलग मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, ठीक है। जिसके बेसिस पर अभी तक जो भी चीजें रखी गई हैं, हाफ ऑफ दिस ईयर को लेकर के बनाया गया है और हाफ ऑफ द ईयर उसके बाद एक जो वित्त मंत्रालय अपना फिर से बजट पेश करेगा, ठीक है, उसमें इन चीजों को रखेगा। सरकार के पास पूरा पावर है, ठीक है। कभी भी किसी भी चीज को वो बदल सकता है, ठीक है। लेकिन आने वाले साल में सरकार ने जो चीजें दी हैं सबको, ठीक है, ये एक बेनिफिशियल्स है। दैट्स कॉल्ड ए मोदी इकोनॉमी, ठीक है। दिस इज अ मोदी इकोनॉमी 2024 दैट्स वी आर रनिंग, ओके सर। सो व्हाट एवर इट इज गोइंग ऑन, ठीक है, ये जो भी चीजें हो रही है, दैट्स कॉल्ड ए मोदी इकोनॉमिक। अब क्या है कि अब आम जनता को कितना बेनिफिट हुआ? किसान जहां पर था वहां पर आज भी है, ठीक है। मेडिकल सेक्टर जहां पर था वहां पर आज भी है। एजुकेशन सेक्टर जहां पे था वहां पर आज भी है, ठीक है। बट इट्स एन इंक्रीजमेंट, ठीक है, इट्स अ लिटिल बिट इंक्रीजमेंट। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि किसान जहां पर था वहीं पर है, स्टूडेंट जहां पर था वहीं पर है, तो आखिर लाभ क्या हुआ इस बजट से? इस बजट से देखिए, अभी कोई लाभ और कोई हानि नहीं हुआ है सर। ना हानि ही हुआ है और ना ही लाभ हुआ है, ठीक है। इट्स जस्ट ए रिटेन सेम थिंग। जो पिछली बार चल रहा था वो इस बार भी चल रहा है सर। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस आया ही नहीं है। जो पहले था वो अभी भी है, ठीक है। उसमें कोई, आप इंपोर्ट ड्यूटी देख लीजिए, जो था वो आज भी है। इनके ग्रोस टैक्स जीएसटी जो था वो अभी भी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। There is no any changes. Whatever the fiscal deficit rate was in the previous year, ठीक है, जो पिछले साल था, उसमें सिर्फ 2.5% की डिक्रीजमेंट है, ठीक है। उसको थोड़ा कम किया गया है, जिसकी वजह से आप अब देख लीजिए कि हेल्थ सेक्टर, ठीक है, और हेल्थ सेक्टर में थोड़ी दवाई में थोड़ी पैसे की कमी आएगी, ठीक है। उसमें थोड़ा दाम सरकार रियायत देने जा रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दाम को बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दाम बढ़े हैं, ठीक है। आपको जो मेटल्स प्रोडक्ट है उसके भी कीमत को इंक्रीज किया गया है, ठीक है। लेकिन आम जनता पर कोई इसका इफेक्ट नहीं डाला गया है। वो इसलिए नहीं डाला गया है क्योंकि इलेक्शंस है,
ठीक है, और अगर ऐसा होगा तो आम जनता अफेक्टेड हो जाएगी सर। यानी जो बजट तैयार किया गया है वो 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए तैयार किया गया है। जी सर। आम लोगों को कोई राहत नहीं है। नहीं। इसका मतलब महंगाई जिस दर से है हाँ। उसी दर पर रुकी रहेगी। जी। महंगाई में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई। नहीं दी गई है, बिल्कुल नहीं दी गई है। आखिर क्यों? अब ये इसको यही कहा गया कि जैसे कि अब हर सेक्टर्स में जो ग्रोथ हो रहे हैं, ठीक है, सरकार जिस तरह से ग्रोथ कर रही है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर पे कर रही हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर पे कर रही हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर पे कर रही हो, जिस सेक्टर में भी वो ग्रोथ कर रही है सर, इट इज ए राइजिंग पॉइंट। ये राइजिंग पॉइंट है कि वो जो अपने किसी भी सेक्टर को इंक्रीज कर करके उसमें सिर्फ 0.25% का डेवलपमेंट इंक्रीज की है, एक्सपेंडिचर को एक्सपेंड की है सरकार। अभी बहुत सारी ट्रेनें को लॉन्चेस करने जा रही है, उस पर भी सरकार ने कुछ पैसे खर्च किए हैं, ठीक है। कुछ केवीएस यूनिवर्सिटीज भी बनेंगे, उस पर भी पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। कुछ मेडिकल सेक्टर्स भी आ रहे हैं, ठीक है, उस पर भी सरकार पैसा खर्चा करेगी। सरकार और गवर्नमेंट हैव ऑलमोस्ट मोर देन 2000 रुपीज करोड़ टू बी इन्वेस्टेड इन ईच एंड एवरी सेक्टर्स। यानी डॉक्टर साहब, मतदाता हो या करदाता, सबको कल का वादा दिखाई है ये सरकार। वर्तमान में ये सरकार किसी के लिए कुछ नहीं की है, कल का वादा दिखाई है। आप मानते हैं इस बात? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब इस चीज को माना इसलिए गया है क्योंकि अब देखिए सरकार एक दिन में रातों रात कुछ चेंजेस नहीं कर सकती है, ठीक है। इट्स टाइम, इट्स अ प्रोसेसिंग टाइम। इसमें हर चीज में एक समय लगता है। ये एक नहीं है दवाई में थोड़ी पैसे की कमी आएगी, ठीक है, उसमें थोड़ा दाम सरकार रियायत देने जा रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दाम को बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दाम बढ़े हैं, ठीक है। आपको जो मेटल्स प्रोडक्ट है उसके भी कीमत को इंक्रीज किया गया है, ठीक है। लेकिन आम जनता पर कोई इसका इफेक्ट नहीं डाला गया है। वो इसलिए नहीं डाला गया है क्योंकि इलेक्शंस है, ठीक है, और अगर ऐसा होगा तो आम जनता अफेक्टेड हो जाएगी सर। यानी जो बजट तैयार किया गया है वो 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए तैयार किया गया है। जी सर। आम लोगों को कोई राहत नहीं है। नहीं। इसका मतलब महंगाई जिस दर से है हाँ। उसी दर पर रुकी रहेगी। जी। महंगाई में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई। नहीं दी गई है, बिल्कुल नहीं दी गई है। आखिर क्यों? अब ये इसको यही कहा गया कि जैसे कि अब हर सेक्टर्स में जो ग्रोथ हो रहे हैं, ठीक है, सरकार जिस तरह से ग्रोथ कर रही है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर पे कर रही हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर पे कर रही हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर पे कर रही हो, जिस सेक्टर में भी वो ग्रोथ कर रही है सर, इट इज ए राइजिंग पॉइंट। ये राइजिंग पॉइंट है कि वो जो अपने किसी भी सेक्टर को इंक्रीज कर करके उसमें सिर्फ 0.25% का डेवलपमेंट इंक्रीज की है, एक्सपेंडिचर को एक्सपेंड की है सरकार। अभी बहुत सारी ट्रेनें को लॉन्चेस करने जा रही है, उस पर भी सरकार ने कुछ पैसे खर्च किए हैं, ठीक है। कुछ केवीएस यूनिवर्सिटीज भी बनेंगे, उस पर भी पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। कुछ मेडिकल सेक्टर्स भी आ रहे हैं, ठीक है, उस पर भी सरकार पैसा खर्चा करेगी। सरकार और गवर्नमेंट हैव ऑलमोस्ट मोर देन 2000 रुपीज करोड़ टू बी इन्वेस्टेड इन ईच एंड एवरी सेक्टर्स। यानी डॉक्टर साहब, मतदाता हो या करदाता, सबको कल का वादा दिखाई है ये सरकार। वर्तमान में ये सरकार किसी के लिए कुछ नहीं की है, कल का वादा दिखाई है। आप मानते हैं इस बात? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब इस चीज को माना इसलिए गया है क्योंकि अब देखिए सरकार एक दिन में रातों रात कुछ चेंजेस नहीं कर सकती है, ठीक है। इट्स टाइम, इट्स अ प्रोसेसिंग टाइम। इसमें हर चीज में एक समय लगता है। ये एक नहीं है कि अभी कर दिए और कल उस चीज को करना है। आज पैसा एक ऐसा चीज है जो कि सब चीज को बनाता है और सारी चीजों को बिगाड़ता है। इट्स अ वन बेसिस टाइम। तो ये चीजें जो इन चीजों को देखती है, लोग देखते हैं, सुनते हैं और बनाते हैं, तो ये पब्लिक का अपना मैनिफेस्टो होता है। उन चीजों को पब्लिक बहुत अच्छे से समझती है सर। द पीपल रियलाइज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस व्हाट एवर द गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव ऑन द बेसिस ऑफ देयर circumstances, that what the circumstances we are facing today worlds, that need to be utilized by the people on the every import of the taxes, that whatever the taxes has to be retained in the same space. That is the problem that the common people have to understand, that when the new government will launch after the summer, that he have the responsibility and the liability to give a new picture in the budget, that what he want to make the implement. Now there is a restrictions in the government. The government have the restrictions. What the Narendra Modi said before the day of a budget, that मतलब मोदी ने ये कहा था बजट ये एक दिन से पहले से दिशा निर्देश। What is the दिशा निर्देश? ये दिशा निर्देश क्या है? ठीक है, मोदी ने एक दिन पहले बजट के कहा था दिशा निर्देश। तो ये क्या है? दिशा निर्देश ये है कि आपका जो जीएसटी है, जो जीटीपी है, वो इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, वो ग्रोथ करना चाहिए,
ठीक है, आम जनता उससे इफेक्टेड ना हो। ठीक है, एवरी कॉमन पीपल हैव देयर ओन मेंटलिटी एंड एबिलिटी टू स्टैंड इनटू द सोसाइटी। ठीक है, आप 0 को भी लेकर के चलेंगे और 100 को भी लेकर के चलेंगे। ठीक है, आप एक इक्विलिब्रियम स्टेटमेंट देंगे। देयर शुड बी नॉट से एनी पर्सन शुड से दैट ही इज ऑन द डिफिसिट एंड ही विल बी ऑन द लॉस। माने कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है Yeah. कि निम्न वर्गीय हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे उच्च वर्गीय हो, Yes, sir. सबके लिए ये बजट सामान्य दृष्टिकोण से देखता है। बिल्कुल सर, यही कहा जा सकता है। बिल्कुल, डेफिनेटली यू कैन से दैट दिस इज अ टोटल पिक्चर ऑफ ए होल पिक्चर ऑफ द कंट्री। ठीक है, वेयर एवरीवन हैव गिव द एबिलिटी एंड वी हैव टू बी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दिस, दैट दे हैव नॉट गिवन ए बर्डन इन एनी सेक्टर। In any sector, they have not given the burden. That if he is going to give the burden, then it's make a huge problem for the government to make the government in the upcoming summer time. ठीक है, समर के समय में वो अगर गवर्नमेंट आती है तो उसके लिए बहुत सारे सवाल खड़ा हो जाएंगे उसके सामने। ठीक है, तो सरकार वो ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाना चाह रही। अच्छा, डॉक्टर साहब मानते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है इस बजट को तैयार किया है, कहीं लोकसभा चुनाव में सरकार बदलती है, तो क्या आने वाली सरकार को इस बजट से नुकसान होगा या फायदा होगा? ये देखिए, इस सरकार, देखिए जो भी सरकार नहीं आती है वो एक नया कानून लेकर के आती है। ठीक है, चाहे आप किसी भी सेक्टर में आप नहीं, मेरा कहना है कि इस बजट से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट आएगी, चाहे वो बीजेपी की आए चाहे कांग्रेस आए, वो एक इम्प्लीमेंट, अभी ये जो बजट तैयार किया गया है सिर्फ 6 महीने के मद्देनजर को रखते हुए किया जा रहा है, और फिर एक 6 महीने के अंदर जो आफ्टर क्वार्टरली दैट इट विल बिकम्स, जो वो आएगा, ठीक है, देन इट विल बी ए न्यू पिक्चर। ठीक है, वो एक न्यू पिक्चर हो। तब गवर्नमेंट माइंड रोड मैप तैयार कर रही है। हम लोग ने उसने एक रोड मैप तैयार कर दिया है अभी से समर तक का। एक रोड मैप तैयार होगा जब समर के बाद गवर्नमेंट बन जाएगी और फिर से सरकार चलने लगेगी, देन इट विल मेक ए न्यू रोड मैप इन द एनुअल बजट। ठीक है, मतलब उस बजट में कुछ सरकार कर सकती है, चाहे वो जिसकी भी है, चाहे वो जिसकी भी आए सर। ठीक है, चाहे आइदर इट इज ए बीजेपी और आइदर इट इज ए कांग्रेस, इट डज नॉट द मैटर। ठीक है, जो भी आएगा वो अपने हिसाब से रोड मैप को सेट करेगा एंड ही विल यूटिलाइज दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। तो आप ये मानते हैं कि ये जो बजट तैयार किया गया है उससे लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके जितने भी सहयोगी दल हैं उनको फायदा मिलेगा? देखिए, ये फायदे नुकसान की बात नहीं थी। ठीक है, पहला इसमें कॉमन एजेंडा यही रहा कि नहीं, हर पब्लिक को रियायत दी जाएगी। ठीक है, बीजेपी ने जिस तरह से बजट को पेश किया है, रिप्रेजेंट किया है, उसमें वो अपने फायदे नुकसान के बारे में नहीं सोची है। ठीक है, वो इतना सिर्फ बताने की कोशिश की है कि जो बजट है वो हर एक नागरिक के लिए है। ठीक है, ये फायदा और नुकसान की बात नहीं है सर। ठीक है, नुकसान करा करके सरकार अपना तो नुकसान बिल्कुल नहीं कराएगी, कोई भी गवर्नमेंट नहीं कराएगी। और अगर फायदा उसमें उसको क्या होगा? ठीक है, गवर्नमेंट तो चाहती है कि हर चीज लोगों को आसानी से मिल जाए। एवरी पीपल शुड गेट ए वेरी इन द इजी वे, दे कैन गेट ए power banks and that he utilized all the things that should become easily into the pocket. ठीक है, कोई भी सरकार एक दिन में आकर कोई भी कानून व्यवस्था को बेहतर नहीं कर सकती है। इट्स ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। यानी आप इस बजट से संतुष्ट हैं? 100% सर, नो डाउट। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपको हमको समय देने के लिए।